पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर नंदीग्राम में हुए कथित हमले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका जल्द दाखिल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका शुभम अवस्थी और 2 अन्य ने दाखिल कर दावा किया कि संवैधानिक पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति पर कथित हमले की सीबीआई जैसी किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच करानी चाहिए। इससे मतदाताओं में विश्वास बढ़ेगा और उसके रिपोर्ट को भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए। समय संवाददाता गोपाल कृष्ण ने याचिकाकर्ता शुभम अवस्थी से खास बातचीत की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम में कहा जाता है कि उनके ऊपर हमला हुआ था। सभी लोग यह बातें कहते हैं, क्या इसकी सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए? इसकी मांग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका पर सुनवाई के बाद इसे गंभीरता से लिया और याचिकाकर्ता को सलाह दी कि आप हाईकोर्ट जाइए, और हाईकोर्ट को लगता है कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए तो हाईकोर्ट आदेश पारित करेगा। हमारे साथ मौजूद हैं याचिकाकर्ता वकील हैं शुभम अवस्थी, युवा हैं और कानून की बहुत अच्छी समझ है। आइए इन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, आपने जो मांगे रखी थी, क्या क्या मांगे थी? देखिए, 10 तारीख को नंदीग्राम में जो ममता बनर्जी पर एक हमला हुआ और उस हमले के बाद कहीं ना कहीं बहुतों सवालों निशान खड़े हुए और कहीं ना कहीं वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उन पर बड़े गंभीर आरोप लगाए। जिसके बाद वहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने भी कई अधिकारियों के फेरबदल हुए। उसके बाद ही हमने ये भी देखा कि उस हमले के बाद जिसमें ममता बनर्जी ने ये कहा कि मेरे पैर में चोट आई है और उस चोट को लेके वो कई सभाओं में व्हील चेयर पर दिखी हैं अपने उस चोट के साथ, तो वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वो वहाँ के मतदाताओं को कहीं ना कहीं एक प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं कि हाँ उनके चोट आई, उनके ऊपर हमला हुआ। और हमारा यही मानना है कि अगर एक चीफ मिनिस्टर के ऊपर, एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर के ऊपर ऐसा हमला होता है तो उसके पीछे की वजह क्या है कि इतना बड़ा सिक्योरिटी का ब्रीच होता है। और साथ ही साथ टीएमसी के वर्कर्स, अगर टीएमसी के लोग उनके साथ थे जो वहाँ पे गए उनके साथ नामांकन दाखिल करने, तो वो कौन लोग थे जिन्होंने उनके ऊपर वो हमला किया, जो वो कह रहे हैं कि वो 4 लोग थे। इसी के साथ हमने जब आगे देखा कि जिस तरीके की रैलियों में वो व्हील चेयर और इन सब चीज़ों पे नज़र आई, तो हमें लगा कहीं ना कहीं ये कि ये फ्री और फेयर इलेक्शन के खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं मतदाताओं के सामने और आम जनता के सामने ये सच आना बहुत ज़रूरी है कि ये हमला कैसे हुआ और क्यों हुआ। ममता बनर्जी कहती हैं पहले कि हमला हुआ है, 5-6 लोग आते हैं, फिर ममता बनर्जी कहती हैं कि गाड़ी खोलते समय लग गया, चोट लग गई है। जो वहाँ पर एक दर्शक हैं, जो मात्र एक आई विटनेस है, वो कहती है कि चोट लगी है, ममता बनर्जी पर हमला नहीं हुआ है। फिर जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि ममता बनर्जी पर हमला हुआ है, सिंपैथी गेम करने की कोशिश की जा रही है, क्या आपको नहीं लगता है कि एक सिर्फ ये राजनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं है? देखिए, मैं इस चीज़ों को कहने के लिए ज़्यादा सक्षम तो नहीं हूँ। जो मुझे लगता है वो मैंने अपनी पिटीशन में डाला, और मैं भी एक वोटर हूँ, आप भी एक वोटर हैं, और ऐसे हज़ारों करोड़ों लोग देश में वोटर्स हैं। तो मेरा मानना, और मैं केवल लिमिट पश्चिम बंगाल तक ही नहीं हूँ, मेरा इसको प्रकरण को देखते हुए इसीलिए मैंने ये पिटीशन डाली ताकि आने वाले भविष्य में कोई भी पॉलिटिकल लीडर या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मतदाताओं के साथ ऐसा खिलवाड़ ना कर सके। और मतदाताओं के सामने सच आना बहुत ज़रूरी है कि अगर उनके साथ ऐसी कोई घटना हुई है तो उसके पीछे कौन से लोग हैं और कैसे घटना हुई और घटना का कारण क्या था, ताकि जब वो अपना वोट डालें तो कहीं ना कहीं वो एक इन्फ्लुएंस में ये वोट ना डालें कि हमारे स्टेट की चीफ मिनिस्टर के ऊपर हमला हुआ, उसके बाद भी वो ऐसी पब्लिक रैलीज में शामिल हो रही हैं और वो कहीं ना कहीं एक लुभान्वित करने की कोशिश करते हुए वोट उनके पक्ष में ना जाएं। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि भले ही ये पश्चिम बंगाल को लेकर के क्यों न ये याचिका हो, लेकिन ये याचिका पर अगर सीबीआई इंक्वायरी होता है तो इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, सीबीआई एक ऐसी एक अथॉरिटी, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो अगर जांच करेगी तो बहुत से तथ्य सामने आएंगे, और वो तथ्य जब सामने आएंगे तो शायद वहाँ के वोटर्स, टीएमसी, ममता दीदी हो, सबको बहुत चीज़ें सामने रखने के काबिल आएंगे, और जनता का भरोसा उसमें आएगा कि हाँ अगर ऐसी घटना हुई तो क्यों हुई और घटना के पीछे कारण क्या थे, अगर ये कॉन्स्पिरेसी थी या एक वाकई घटना थी। अगर मैं कहता हूँ एक घटना थी तो कम से कम उस चीज़ को सामने आना चाहिए कि हाँ एक घटना थी, उस केस के बाद में पता लगना चाहिए कि अगर घटना थी तो उस घटना को कह के उस चीज़ को सामने बंद कर देना चाहिए। लेकिन अगर ये कॉन्स्पिरेसी थी तो वाकई इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे लोग कौन थे और किसने ये कॉन्स्पिरेसी कराई, तो उस सच का आना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए मुझे लगता है सीबीआई से अच्छी कोई बॉडी नहीं हो सकती।
सच का आना बहुत ज़रूरी है और इससे ज़रूरी है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और सीबीआई से अच्छी कोई जांच एजेंसी नहीं हो सकती है। इस समय दिल्ली से कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ गोपाल कृष्ण।